नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस आरएएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए और आज अपनी 9वीं क्लास है। इस क्लास में हम मूल अधिकारों के विषय में ही बात करेंगे। थोड़ा सा टॉपिक इसका अभी हमारा रह गया है, एक क्लास और भी अपनी होने वाली है। उसके बाद में ये हमारा सिलेबस जो है मूल अधिकार वाला ये कंप्लीट हो जाएगा और एक बड़ा टॉपिक जो हमारा है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये बाकी अपने ये यहाँ तक ये सारा कर चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लासेज है वो आपकी आरएएस प्री भर्ती परीक्षा के लिए ही है, सिर्फ इसी के लिए करवाया जा रहा है। और ये जो कंटेंट है वो आपको हमारे क्लास नोट्स के जो हैंड रिटन नोट्स है वहां से करवाया जा रहा है, ताकि आपको पूरा कंटेंट मिल सके और अच्छे से सिलेबस हो चुके। और अगर सच में आपको क्लासेज अच्छी लग रही है, आप कुछ सीख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिएगा, चलते हैं अपनी पीडीएफ पर और क्लास नोट्स के माध्यम से देखते हैं आज हम क्या सीखने वाले हैं और क्या ऐसी नई चीजें हैं जो हमें प्राप्त होंगी इस क्लासेस के माध्यम से और जो हमारे लिए परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं तीसरे अधिकार के विषय में, और जो तीसरा अधिकार है हमारा वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि कौन कौन से आर्टिकल है इसमें। तो दो ही आर्टिकल है इसमें, 23 और 24। आर्टिकल 23 और 24 जो है उसके अंदर शोषण के विरुद्ध अधिकार जो हमें मूल अधिकारों के अंतर्गत प्राप्त होते हैं उनके विषय में बात की गई है। यहाँ दो आर्टिकल की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 23 है और अनुच्छेद 24 है। अनुच्छेद 23 जो है वो निषेध करता है किस किस का, मानव दुर्व्यवहार का और बलात्श्रम का। निषेध का मतलब ये नहीं किया जा सकता है, मना करता है इस चीज का कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा और किसी से बलात्श्रम यानी कि जबरदस्ती से किसी से कोई मजदूरी या श्रम नहीं करवाया जा सकेगा। अनुच्छेद 24 प्रतिबंध लगाता है, किस पे लगाता है, बाल श्रम पे, यानी बच्चों के द्वारा जो मुश्किल कार्य हैं, कठिनाई भरे कार्य हैं, उनसे मजदूरी वगैरह है वो करवाने के ऊपर युक्त जो है वो प्रतिबंध लगाने का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अब हम देखें एक एक करके कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा गया है। तो अनुच्छेद 23 की बात करें तो ये मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है, निषेध यानी मना करता है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो आर्टिकल है ये दोनों के विरुद्ध है, व्यक्ति और राज्य के विरुद्ध। यानी राज्य भी किसी व्यक्ति से बलात्श्रम नहीं करवा सकता है, उसका दुर्व्यापार नहीं कर सकता है, और कोई व्यक्ति भी किसी दूसरे व्यक्ति से बलात्श्रम नहीं करवा सकता है और मानव का दुर्व्यापार नहीं करवा सकता। दुर्व्यापार का मतलब बेचना, खरीदना। देखो, मानव को भी खरीदा और बेचा जा सके, जैसे पुराने समय में दास प्रथा हुआ करती थी, कुछ कुछ उसी तरह से हम इसको देख सकते हैं। और यहाँ देखिएगा, इस विधि के अंतर्गत जो है इसका उल्लंघन जो है कानून के द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है। जैसा हमने आर्टिकल 17 में देखा था कि छुआछूत जो है वो दंडनीय अपराध था, उसी प्रकार से मानव का दुर्व्यापार और मानव से बलात्श्रम करवाना जो अनुच्छेद 23 में है, दोनों ही कार्य राज्य और व्यक्ति के द्वारा विरुद्ध किए गए हैं, निषेध किए गए हैं। अगर इनका उल्लंघन होता है तो विधि ये कहती है कि इन्हें दंड दिया जाएगा, यानी ये एक दंडनीय अपराध हो जाता है। दोस्तों, न्यायालय के द्वारा दुर्व्यापार, हम कहें कि फिर ये दुर्व्यापार है कौन सा। जब हम बात कर रहे हैं कि मानव का दुर्व्यापार नहीं होगा तो हमें ये पता होना चाहिए कि मानव का दुर्व्यापार क्या है। तो न्यायालय ने इसको स्पष्ट किया है कि मानव के दुर्व्यापार कौन कौन से हैं। तो इसमें क्या क्या आता है देखिएगा, दास प्रथा है, सागड़ी प्रथा यानी बंधुआ मजदूरी जो प्राचीन समय में हुआ करती थी। किसान आंदोलन में आपने देखा भी होगा कि इसके विरुद्ध आंदोलन होता है। बंधुआ मजदूरी यानी ऐसी एक मजदूरी आप कर रहे हैं जिसके बदले आपको कोई मेहनताना नहीं मिल रहा है। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार, उनको खरीदना बेचना, वेश्यावृत्ति है, देवदासी प्रथा है, न्यूनतम पारिश्रमिक यानी जितनी मजदूरी है उससे भी कम मजदूरी पे कार्य करना या करवाना, वो भी किसमें आएगा, वो भी मानव के दुर्व्यापार के अंतर्गत ही आता है। ये सारी बातें किसमें दी गई है, आर्टिकल 23 में, जो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध करता है। उम्मीद है बड़ा आसान सा आर्टिकल है, याद आपको हो गया होगा। ठीक है, ये मानव तस्करी और अनैतिक व्यापार का निषेध करता है। अनुच्छेद 23 को जब हमने देखा कि अनुच्छेद 23 के द्वारा दंडनीय घोषित किया गया है इन चीजों को,
तो अनुच्छेद 35 जो है, अनुच्छेद 35 23 के अंतर्गत अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसके लिए दंड बनाने की शक्ति संसद को दी गई है। संसद जो है मूल अधिकारों के हनन से संबंधित कोई दंड की विधि बना सकती है और इसके लिए इन्होंने विधि बनाई भी है। जैसे न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948, बंधुआ मजदूरी अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, अनैतिक दुर्व्यापार अधिनियम 1956। ये सभी कानून अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करने पर अनुच्छेद 35 जो है वो संसद को अधिकार देता है कानून बनाने का, विधि बनाने का, दंडनीय घोषित करने का। तो संसद ने ये प्रयास किए हैं इस विषय के अंदर। यदि सरकार, अब यहाँ एक इसका आप वैसे तो अपवाद ही मान सकते हैं, ये कहता है कि यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, भाई कोई ऐसा कार्य है, कोई बाढ़ आ गई या कुछ ऐसा हो गया, देश संकट में है, तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए सरकार चाहे तो कोई अनिवार्य श्रम की एक योजना बना सकती है और अगर ऐसा किया जाता है तो उसे 23 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा, उसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, यदि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ऐसा किया जा रहा है दोस्तों। तो ये एक इसका आप छोटा सा अपवाद भी मान सकते हैं। अब हम बात करें आर्टिकल 24 की। 23 जहां मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध करता है, वहीं यहाँ पर 24 जो है वो बाल श्रम का निषेध करता है दोस्तों। बाल श्रम का मतलब बालक हम किसको ले रहे हैं, ऐसा कोई भी बालक जो 14 वर्ष से कम आयु का है उसके लिए हमने इसको लिया है। यानी अनुच्छेद 24 ये कहता है कि बाल श्रम का निषेध रहेगा। अनुच्छेद 24 ये कहता है कि किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बालक हो चाहे बालिका हो, उनको जोखिमपूर्ण जो कार्य है उनमें नहीं लगा सकते। अब जोखिमपूर्ण कार्य कौन से, यानी किसी कारखाने में, किसी खान आदि में जहां खुदाई वगैरह करनी है, कारखाने चल रही हैं, मुश्किल कार्य हो रहा है, जहां जान का जोखिम है, वहां पर 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को नहीं लगाया जा सकता है। ये 24 में आता है और यह एक निरपेक्ष है, यानी ये किसी के सापेक्ष नहीं है, इसका कोई भी अपवाद नहीं है दोस्तों, इसका कोई भी अपवाद नहीं है। यानी किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से इसका अपवाद, यानी ऐसा नहीं है जहां हमने 23 में देखा कि सार्वजनिक महत्व के लिए लगाया जा सकता है, तो सार्वजनिक महत्व के लिए भी 14 वर्ष से कम बालक बालिकाओं को आप जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगा सकते, इसका कोई अपवाद नहीं है। इसका और विस्तार किया 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने और अपने डिसीजन में कहा कि 14 वर्ष से कम आयु के बालक बालिकाओं को घरेलू कार्यों, होटल, ढाबों में भी नहीं लगाया जाना चाहिए दोस्तों, ये हम याद रखना चाहिए। और अगर आपसे पूछा जाए मूल अधिकारों में दंडनीय कौन से हैं, तो अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के अंतर्गत दंडनीय है। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम करवाने पर दंडनीय है और अनुच्छेद 24 जो है वो बाल श्रम करवाया जाता है तो उस पे भी दंडनीय है दोस्तों। जहां 23 में अपवाद तो था और 24 में कोई अपवाद भी नहीं है, किसी तरह से इसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो तीसरा जो हमारा अधिकार था बिल्कुल आसान था, उसको हमने देख लिया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अभी चौथा जो हमारा अधिकार आता है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ 2 आर्टिकल 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल इसके अंतर्गत आते हैं। देखें एक एक करके। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी आप अंतःकरण से अपनी आत्मा से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू को मानना चाहें, मुस्लिम को मानना चाहें, सिख को मानना चाहें, ईसाई को मानना चाहें, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म को आप मानना चाहें आप बिल्कुल मान सकते हैं। राज्य की तरफ से उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता है। अंतर्मन से आप किसी भी धर्म को मानिएगा और किसी भी धर्म को अपनाने की स्वतंत्रता आपको दी गई है। किसी भी धर्म को आप अपना सकते हैं, किसी धर्म में पैदा हो सकते हैं, किसी धर्म को अपना भी सकते हैं। जब आप किसी धर्म को अपना चुके हैं तो उसके अनुसार आचरण भी आप कर सकते हैं। जो हिंदू है, मुस्लिम है, वो अपने धर्म के अनुसार जो भी उनके कर्म कांड है, जो उनके आचरण है, वो उनको कर सकता है। और जब वो आचरण कर सकता है तो उनका प्रचार प्रसार भी कर सकता है। व्यक्ति देखिएगा अपने मन से, अपने इच्छा से किसी भी धर्म को मान सकता है, अपना सकता है, उसके अनुसार उसके आचरण कर सकता है और अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकता है दोस्तों। लेकिन इस प्रचार प्रसार का मतलब ये नहीं है कि किसी व्यक्ति को वो जबरदस्ती पकड़ करके उसका धर्म परिवर्तन करवा दे। यदि मान लीजिएगा हमारा हिंदू धर्म है
और हमने इच्छा से हमने उसको अपना रखा है, हम उसके कर्म कांडों को कर सकते हैं, आचरण कर सकते हैं, हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। यदि कोई अन्य धर्म का व्यक्ति चाहे तो उस धर्म को अपना भी सकता है, तो ये प्रचार प्रसार करेगा तो भी तो फैलेगा, ठीक है, लेकिन अपना सकता है। लेकिन हम किसी को जबरदस्ती बलपूर्वक अगर करवाते हैं तो वो इसका उल्लंघन माना जाएगा। जबरदस्ती किसी को धर्म परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। जब हम हिंदू धर्म की बात करते हैं, ये भी इसी आर्टिकल में 25 में ही स्पष्ट किया गया है कि सिख, बौद्ध और जैन ये भी हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। और सिखों को जो कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता दी गई है, वो स्वतंत्रता भी इसी आर्टिकल में आती है दोस्तों। तो आर्टिकल 25(1) क्या कहता है कि आप अंतःकरण से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, उसके अनुसार आचरण कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। हाँ, किसी से जबरदस्ती परिवर्तन आप उसमें नहीं करवा सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करें आर्टिकल 25(2). 25(2) क्या कहता है? ये जो ऊपर हमने पढ़ा उसके ऊपर 3 आधारों पर प्रतिबंध भी लगा सकता है, जैसे प्रचार प्रसार है, आचरण है। अभी आपके धर्म के अंदर कोई ऐसी आचरण हो जो जिससे दूसरों को दिक्कत हो, तो फिर उसके ऊपर रोक लगाई जा सकती है। अगर उस आचरण से कोई लोक व्यवस्था बिगड़ रही है, स्वास्थ्य खराब हो रहा है या सदाचार के विरुद्ध है, तो आप जो अंतःकरण में तो आप मान लीजिए, लेकिन आप कोई प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उसके अनुरूप व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार से अगर किसी कोई लोक व्यवस्था भंग हो रही है, लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सदाचार के आधार पर आप उसके ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 25(2) हमें ये इजाजत देता है। अनुच्छेद 26 की बात करें, 25 हमें किसी भी धर्म को मानने की, उसको अपनाने की, उसके अनुसार आचरण करने की, प्रचार करने की स्वतंत्रता देता है। जब हम प्रचार करेंगे तो धार्मिक कार्य भी करेंगे, उन धार्मिक कार्यों को प्रबंधन मैनेजमेंट करने की स्वतंत्रता भी हमारा संविधान हमें मूल अधिकारों में देता है। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत ये कहता है कि जब आप अपने कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उनका प्रबंधन भी आप कर सकते हैं। ये स्वतंत्रता आपके मूल अधिकारों के अंतर्गत आती है, यानी आप किसी धर्म को अपना सकते हैं, अंतःकरण से मान सकते हैं, उसके अनुरूप आचरण कर सकते हैं, उसका प्रसार प्रसार कर सकते हैं, और उसके बाद में आप उसका धार्मिक कार्य जो आप कर रहे हैं उनका प्रबंधन भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ जो प्रबंधन की बात की गई है व्यक्तिगत नहीं है, यह संस्थाओं की धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी संस्था, है ना, जब आप धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे तो कोई संस्था भी आप बना सकते हैं, उस संस्था की धार्मिक स्वतंत्रता से 26 जो है वो संबंधित है। धार्मिक तथा दान के उद्देश्य के लिए संस्था की स्थापना और पोषण की स्वतंत्रता की बात करता है। देखो, धार्मिक उद्देश्यों के लिए और दान के उद्देश्यों के लिए कोई भी संस्था की स्थापना की जा सकती है और उस संस्था का पोषण किया जा सकता है। अब समझिएगा इस बात को, जहां 25 ने कहा कि आप किसी भी धर्म को माने, अपनाएं, अंतःकरण से उसको स्वीकार करें, उसका प्रचार प्रसार करें। प्रचार प्रसार करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? धार्मिक उद्देश्यों के लिए, उसके लिए दान प्राप्त करने के लिए कोई एक संस्था बना सकते हैं, वो 26 में है। और संस्था की स्थापना और पोषण ये भी आप कर सकते हैं, आप उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं, और न केवल मैनेजमेंट कर सकते हैं बल्कि उसके लिए चल और अचल संपत्ति का अर्जन और स्वामित्व भी रख सकते हैं। कोई संस्था आपने बनाई प्रचार प्रसार के लिए, तो वो जो है वो संस्था अपने चल और अचल संपत्ति भी रख सकती है और उसका स्वामित्व भी रख सकती है दोस्तों। ऐसी संपत्ति के विधि के अनुसार प्रशासन की जो है स्वतंत्रता आपके पास में होगी। तो ये जो 26 नंबर आर्टिकल है, किसी संस्था से संबंधित है ना, यह संगठन व समूह के धार्मिक अधिकारों और मान्यता का संरक्षण है। 25 जहां व्यक्तिगत है, 26 वहीं उससे थोड़ा आगे बढ़ करके एक धार्मिक संस्था के लिए कहता है। दान के लिए धार्मिक आधारों पर आप किसी संस्था की स्थापना कर सकते हैं, उसका पोषण कर सकते हैं, उसके लिए चल अचल संपत्ति कर सकते हैं, उसके स्वामित्व भी रख सकते हैं, विधि के अनुसार उसका प्रशासन भी कर सकते हैं। ये धार्मिक आधारों पर संगठन या समूह को जो है मान्यता और संरक्षण प्रदान करने का कार्य 26 के अंतर्गत किया गया है। अब हम बात करें, जब 26 के अंदर संस्था होगी तो अगर वो पैसा आएगा, संपत्ति आएगी, मैनेजमेंट होगा, तो बात तो टैक्स की भी उठेगी। तो ये 27 जो है वो धार्मिक करों से अदायगी की जो भी छूट है उसके विषय में बात करता है। पहली बात ये करता है कि राज्य जो है किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के पोषण के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता। जैसे मान लीजिएगा, हिंदू धर्म के विकास के लिए, मुस्लिम धर्म के विकास के लिए, बौद्ध धर्म के विकास के लिए या किसी भी विशेष धर्म के पोषण के लिए सभी
लोगों पर जो है वो टैक्स नहीं लगा सकता। जैसे ग्रीन टैक्स लगता है उसी प्रकार से पर्यावरण के लिए टैक्स लगता है, उसी प्रकार से वो जो है किसी धर्म विशेष की हमें आज से आपको 1% टैक्स देना पड़ेगा हिंदू धर्म के विकास के लिए या किसी भी अन्य धर्म के विकास के लिए, है ना। तो फिर ऐसा राज्य नहीं कर सकता है, ये रोक लगाता है आर्टिकल 27। राज्य के द्वारा जो राजकीय आय है, जो उसको इनकम होती है, राजस्व आय है, वो आय किसी भी धर्म के प्रोत्साहन के लिए खर्च नहीं की जा सकती है। हाँ, यदि वो सभी धर्मों को समान रूप से उनके ऊपर खर्च कर रहा है तो वो कर सकते हैं, लेकिन किसी विशेष धर्म के लिए अपनी राज्य की आय में से बहुत बड़ा हिस्सा या जो राज्य की आय है किसी एक धर्म के लिए नहीं लगा सकता है, एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए खर्च नहीं कर सकता है। सीधी सी बात आप इसको समझें कि राज्य किसी एक धर्म के प्रोत्साहन के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता है। यदि राज्य विभिन्न धर्मों को समान महत्व देते हुए राजकीय धन का प्रयोग करता है तो वो 27 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। एक बार फिर से थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 27 ये कहता है कि राज्य चाहे तो भी किसी व्यक्ति को किसी धर्म विशेष के पोषण के लिए उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है और न ही अपनी राज्य की आय को किसी भी धर्म के प्रोत्साहन के लिए खर्च कर सकता है। हाँ, यदि वो समान रूप से सबके लिए खर्च कर रहा है तो वो 27 का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। और अगर आपने देखा होगा कि जब आप किसी धार्मिक कार्य के लिए, मंदिर के लिए, किसी के लिए आप चंदा देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स की छूट रहती है दोस्तों। तो टैक्स की छूट का भी प्रावधान इसी में किया गया है। धार्मिक कार्यों का प्रबंधन करने पर टैक्स में क्या होगी, छूट रहेगी दोस्तों। जब आप आईटीआर भरते हैं, इनकम टैक्स भरेंगे, जब लग जाएंगे तो उस समय आपको देखने को मिलेगा इनकम टैक्स में छूट। जो आप धार्मिक चंदा वगैरह है उसके ऊपर भी ट्रस्ट में आप कुछ देते हैं तो वहां आपको छूट मिलती है। 28 आर्टिकल 28 क्या कहता है देखिएगा दोस्तों, ये धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध लगाता है और धार्मिक सभाओं में उपस्थिति से स्वतंत्रता देता है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, 25, 26, 27, 27 के बाद में 28, 28 आर्टिकल कहता है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती कहीं पर भी और धार्मिक सभाओं में उपस्थिति के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। 28 एक कहता है किसी सरकारी विद्यालय में, ध्यान दीजिएगा किसकी बात करें हम, किसी भी गवर्नमेंट स्कूल में किसी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर किसी प्रकार की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। 28(2) इसी को एक्सप्लेन करता है कि यदि कोई स्कूल ही ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा संचालित है, भाई कोई स्कूल ट्रस्ट या बोर्ड के द्वारा संचालित है तो फिर उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सरकारी स्कूल में नहीं दी जा सकती है। तीसरा ये कहते हैं कि राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त राज्य निधि से सहायता प्राप्त। तीसरा जो बात इसमें कहा गया है कि राज्य निधि से, या सीधा सीधा माने सरकार का जिसमें लेना देना है, उसमें किसी धार्मिक सभाओं में उपस्थिति होने के लिए किसी बच्चे को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अगर उसको बाध्य करना भी है, अनिवार्य है, तो उसके मम्मी पापा की अनुमति लेनी आवश्यक होगी। उस किसी वयस्क या संरक्षक, या तो वो बच्चा जो है वो वयस्क होना चाहिए तो उसको धार्मिक सभाओं में आने के लिए बाध्य किया जा सकता है, या फिर उस संरक्षक की अनुमति से आप उसमें जरूरी लागू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। इसके बाद में देखिएगा अगला जो हमारा अधिकार आता है, 5वां अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये अल्पसंख्यकों के लिए है, बिल्कुल सीधा सा देखिए, और किसी के लिए नहीं है। संस्कृति और शिक्षा किसकी, अल्पसंख्यकों के विशेष हितों का ये संरक्षण करता है। अब हम कहें अल्पसंख्यक कौन है, वैसे तो हम लें एक बड़े ग्रुप में जो छोटी संख्या रह रही है, लेकिन संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यकों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है दोस्तों, है ना। लेकिन एक ये पाई फाउंडेशन का और इनामदार वार्ता, उसमें ये स्पष्ट किया गया कि धर्म और भाषा के आधार पर जो है अल्पसंख्यक का किसी को दर्जा दिया जा सकता है, यानी किसी धर्म की संख्या बहुत कम है या कोई बहुत कम भाषा बोलने वाला है ना, जैसे पंजाबी या कोई भी भाषा बोलने वाले लोग कम हैं, तो उनका संरक्षण करने के लिए जो है वो अल्पसंख्यक का दर्जा उसको दिया जा सकता है। भारत में कितने अल्पसंख्यक समुदाय अभी 6 हैं, जिसमें कौन कौन से आते हैं, मुस्लिम है, पारसी है, बौद्ध है, ईसाई है, सिख है और जैन 2014 से ये भी इसमें आ गए हैं। अब इसके बाद में देखिएगा 29(1), आर्टिकल 29(1) की बात करें, ये 29 में ही है। और 29 में क्या है, 29 में है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। अब यहाँ जो है 29(1) है, अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, लिपि, संस्कृति और संरक्षण का अधिकार होगा, है ना। 29 और 30 है अल्पसंख्यकों से, और अभी हमने देखा अल्पसंख्यक किसको कहते हैं, क्या होता है। 29(1) ये कहता है कि अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा,
जो वो बोलता है, लिपि जिसमें वो लिखता है, उसकी संस्कृति, आचार विचार, व्यवहार, रहन सहन, खाना पीना जो भी है, उन सभी का संरक्षण करने का अधिकार उसको 29(1) के अंतर्गत प्रदान किया गया है। 29(2) की जब हम बात करें, 29(2) ये कहता है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति या इसके आधार पर वंचित नहीं किया जाएगा दोस्तों। तो ये तो इसमें कुछ विशेष है नहीं। 30 को देख लीजिएगा, अनुच्छेद 30 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक को, किसकी बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक है, ये वैसे तो संरक्षण ही हो गया ना कि किसी भी नागरिक को धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा या किसी भी आधार पर आप एडमिशन से वंचित नहीं कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों का ही है, 29 और 30 दोनों ही है। 30 क्या कहता है, अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं और की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। 29 जहां कहता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो अपनी लिपि, भाषा, संस्कृति का संरक्षण कर सकेगा। जब उसको संरक्षण करना है तो उसके लिए संस्था की स्थापना करनी है, शिक्षण संस्था खोलनी है, तो 30 उसे अधिकार देता है कि वो अपनी भाषा में किसी शिक्षण संस्था की स्थापना कर सकता है और उसका प्रशासन भी कर सकता है दोस्तों। तो 30(1) क्या कहता है, कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय है अपने लिए शिक्षण संस्थाओं को खोल सकता है और उनका प्रशासन भी कर सकता है दोस्तों। तो मुझे लगता नहीं इसमें किसी प्रकार की आपको कोई दिक्कत होगी। 30(1)(a) भी जोड़ा गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। यदि किसी अल्पसंख्यक वर्ग की संचालित संस्था का अधिग्रहण सरकार करती है तो उसे ब्याज दर पर जो है मुआवजा देखिए दिया जाएगा। इसको आप बाजार दर पर कर लेना ना, बाजार दर पर। यदि सरकार किसी अल्पसंख्यक वर्ग की संचालित कोई, मान लीजिएगा अल्पसंख्यक वर्ग है, वो कोई संस्था चला रहा है, तो अगर सरकार उसका अधिग्रहण करती है किसी रूप में तो उसको बाजार दर पर जो भी उसका मुआवजा है वो उसको देना पड़ेगा। 30(2) क्या कहता है, सरकार शिक्षण संस्थाओं को अनुदान देते समय इस आधार पर भेद नहीं करेगी कि वो अल्पसंख्यक का है। यदि मान लीजिएगा सरकार जो चाहती है, संस्थाओं को अनुदान देना चाहती है, तो किसी संस्था के साथ में कम या ज्यादा इस आधार पर नहीं करेगी कि वो अल्पसंख्यक का है। आवश्यकता के आधार पर हो सकता है, लेकिन अल्पसंख्यकता के आधार पर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। काफी आर्टिकल हमने आज डिस्कस किए, छोटे छोटे आर्टिकल थे लेकिन इंपॉर्टेंट थे। मुझे उम्मीद है सभी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो सच में अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा जरूर कि यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस करवाया जा रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगली वीडियो में हम इस टॉपिक को पूरा समाप्त कर लेंगे, मूल अधिकार हमारे समाप्त हो जाएंगे। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।